ओम श्री सूर्यभ्य नमः। सभी किसान बंधुओं को राम राम, जय श्री राम, जय गौ माता। कृषि खाद में जब हम खाद की बात करते तो सबसे पहले यूरिया की अधिक डिमांड किसान करता है। और किसान ये सोचकर बैठा है कि नत्र यानी केवल यूरिया ही एकमात्र उसका उपलब्ध यानी पर्याय व्यवस्था में उपलब्ध जो है वो यूरिया ही है। तो नत्र के लिए केवल यूरिया ही नहीं, कई प्रकार से आप नाइट्रोजन तैयार कर सकते हैं। नत्र प्रचंड मात्रा में आप निर्मित कर सकते हैं। केवल यूरिया ही उसके लिए पर्याय नहीं है। अनेक रासायनिक छोड़कर आप अनेक पर्याय को उपयोग में ला सकते हैं जो जैविक है, प्राकृतिक है। यदि बारिश भी होती है तो आपको यूरिया प्रचंड मात्रा में हमें उपलब्ध हो जाता है। यदि बैक्टीरिया की काउंटिंग यानी जीवाणु की संख्या यदि हमारे मिट्टी में बढ़ जाए तो भी आपकी नत्र की पूर्तता पूर्ण होती है। या फिर जो भी सूखा चारा होता है या फिर कंपोस्ट है वो भी यदि बढ़ जाए तो भी आपको नाइट्रोजन प्रचंड मात्रा में हमें मिट्टी में मिल जाता है। फिर कंपोस्ट खाद है, केचुआ खाद है, इनसे भी आपको नाइट्रोजन प्राप्त होता है। जो ग्रीनरी यानी ग्रीन कंपोस्ट है या फिर जो घास है, हरी घास है, इससे भी आपको नाइट्रोजन अधिक मिलता है। गोमूत्र से नाइट्रोजन अधिक मिलता है। और जो आपकी स्लरी होती है, जीवामृत, घन जीवामृत, अमृत पानी, अमृत जल, अमृत संजीवनी, उससे भी आपको नाइट्रोजन यानी नत्र प्रचंड मात्रा में उपलब्ध हो सकता है। तो मेरे किसान बंधुओं, नाइट्रोजन यानी नत्र यानी यूरिया के लिए आपको केवल यूरिया जो रासायनिक तत्वों से बना हुआ यूरिया है, केवल उस पर निर्भर न रहते हुए आप जैविक कृषि की ओर आए, गो आधारित कृषि की ओर आगे बढ़े, प्राकृतिक कृषि की ओर आगे चले और हम शाश्वत कृषि का ध्येय लेकर आगे बढ़े। शाश्वत यानी अंतिम शाश्वत के लिए, अंतिम शाश्वत कृषि के लिए हम प्रयास करें, जो कि अनादिकाल से चलती आ रही जो प्रकृति द्वारा निर्मित जो व्यवस्था है उसको बनाए। और नत्र के लिए कई प्रकार के, जैसे मैंने सोर्सेज कहा है, ऐसे और अधिक कई प्रकार से आप नाइट्रोजन तैयार कर सकते हैं। तो यूरिया के लिए केवल रासायनिक की ओर ना बढ़े, तो यूरिया कई प्रकार से आप बना सकते हैं। तो आइए किसान मित्रों, इसे समझे, जाने और आप भी स्वयं आपके घर पर के सभी प्रकार की खाद बनाना शुरू करें। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।